हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे टप्पू सेना और ओल्ड एज होम वाले सब खेल खेल के थक जाते हैं। सोचते हैं अब और क्या खेलें। तो टप्पू सेना कहते हैं क्यों ना हम क्रिकेट खेलते हैं। सब क्रिकेट खेलने लगते हैं, सब बहुत इंजॉय करते हैं। ओल्ड एज होम में सब बहुत खुश है और यंग ग्रुप भी और टप्पू सेना भी। अब सभी क्रिकेट खेलने के बाद ये तय करते हैं कि हमें और कुछ भी खेलना चाहिए। तो सब मिलके छुपम छुपाई यानी कि हाइड एंड सीक खेलते हैं और टप्पू सबको ढूंढता है। सबको ढूंढने के बाद सबको पकड़ लेता है। बाद में एक रह जाता है जो लास्ट में खुद निकल के आ जाते हैं क्योंकि उनको भूलने की आदत है। वो कहते हैं कि मैं अकेला वहाँ क्यों खड़ा था, मुझे तो यही याद नहीं। सब याद कराते हैं कि हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे, इसीलिए तुम वहाँ पे छिपे थे। और सब अलविदा कहते हैं गोकुल धाम वालों को यानी यंग ग्रुप और टप्पू सेना को। सब कहते हैं बच्चों आप लोग आते रहना है यहाँ पे, आपके आने से हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा मन लग गया। हमारे बच्चे तो आते नहीं हमारे पास, आप ज़रूर आना। तब टप्पू सेना प्रॉमिस करते हैं कि हम जब भी टाइम मिलेगा हम आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। और यंग ग्रुप तो वहाँ आता ही रहता है। और यंग ग्रुप वाले हम वालों को 2 दिन की ट्रिप का पैकेज देते हैं, जिसको सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। तब बापूजी कहते हैं आप जाओ वहाँ पे एंजॉय करो, 2 दिन पूरी मस्ती करो। सब ये पैकेज के बारे में सुनकर बहुत खुश है। सब अलविदा कहते हैं और सब चले जाते हैं। ओल्ड एज हम वाले थोड़े से उदास हो जाते हैं उनके जाने पर। जाने से पहले बापूजी सबको गरबा कहने के लिए बोलते हैं। सब ओल्ड एज वाले और टप्पू सेना और यंग ग्रुप मेंबर सारे मिलकर गरबा करते हुए और खुश होकर फिर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भीड़े बहुत परेशान है कि अभी तक सोनू आई नहीं, कितना टाइम हो गया। बापूजी का तो इतिहास रहा है गुम हो जाने का। माधवी तुम हंस रही हो, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही? माधवी कहती है टेंशन किस बात की है, जब चाचा जी साथ में गए हैं और पूरी टप्पू सेना साथ में है तो चाचा जी कैसे खो सकते हैं। पर भीड़े फिर भी जेठालाल को फ़ोन लगाता है। जेठालाल बोलता है कि बापूजी आ जाएंगे। भीड़े तू टेंशन मत ले, पूरी टप्पू सेना भी गई है साथ में, वो खोएंगे नहीं जिस बात का तुझे डर है। फिर भी भीड़े मानता नहीं और जेठालाल के घर पहुंच जाता है। जेठालाल फ़ोन पे बिजी होता है, वो किसी अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है जिसने रिजॉर्ट खोलना होता है। वो रिजॉर्ट के बारे में बात कर रहा होता है। भीड़े की बात नहीं सुनता है, भीड़े बहुत टेंशन में है। वो थोड़ी देर खड़ा होता है, फिर सारे रूम चेक करने लगता है, चाचा जी का, टप्पू का और जेठालाल का। जेठालाल आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये भीड़े कर क्या रहा है, मेरे घर को ऐसे छानबीन क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है। तब फ़ोन रखने के बाद भीड़े से पूछता है क्या हुआ भीड़े तू क्या कर रहा है घर में, ऐसे कोई किसी घर में ताका झाकी करते हैं? तब भीड़े बोलता है तू मुझे देख ही नहीं रहा था, मैंने तेरे लिए वेट किया पर तू फ़ोन में बिजी था। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, सोनू अभी तक आई नहीं है और चाचा जी का तो गुम होने का इतिहास रहा है, कहीं वो गुम तो नहीं हो गए पूरी टप्पू सेना के साथ। तब भीड़े को जेठालाल समझाता है। जेठालाल बहुत समझाने के बाद भीड़े को कहता है कि वो आ जाएंगे। तभी टप्पू आ जाता है और कहता है क्या हुआ भिड़े अंकल? भीड़े बोलता है सोनू कहाँ है मेरी? तब टप्पू बोलता है वो तो घर पर है। और जेठालाल पूछता है कि बापूजी कहाँ है? तब टप्पू बोलता है वो तो ओल्ड एज होम। तो जेठालाल ये बात सुनकर चौंक जाता और कहता है किससे पूछकर तू उन्हें ओल्ड एज होम ले गया, इतनी हिम्मत हो गई? तब वो उसको डांट ही रहे होते हैं कि तू मुझे फटाफट अभी ले चल, मुझे अभी जाना है। तभी इतने में बापूजी आ जाते हैं कि मैं तो यहीं हूँ। तब बापूजी बताते हैं कि हम सब ओल्ड एज होम गए थे, वहाँ हमने बहुत मस्ती की, उनके साथ खेले कूदे और खूब सारा एंजॉय किया। मैं बच्चों को उनसे मिलवा के लाया हूँ, सब बहुत खुश थे, इनका मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा वहाँ ले जाऊँगा तो इनका मन भी अच्छा हो जाएगा। जेठालाल ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि बाबूजी आप ओल्ड एज होम जाने की बात कभी मत करना, मैं तो ये बात सहन ही नहीं कर पाऊँगा। और ऐसा कहते हुए उनके गले लग जाता है क्योंकि वो बापूजी को बहुत प्यार करता है और कसम खाता है कि आप कभी ओल्ड एज होम के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तभी बापूजी कहते हैं अच्छा ठीक है, आप मुझे आराम करने दें, मैं बहुत थक गया हूँ। जेठालाल को ये बोलकर वो आराम करने चले जाते हैं और भीड़े भी अपने घर चला जाता है। वो दादाजी की सेवा कर रहा होता है। दादाजी कहते हैं कि बस कर बेटा, अब बहुत थक गया होगा, तू भी आराम कर ले।
टप्पू कहता है कि नहीं, मैं आपकी सेवा करते हुए कभी नहीं थकता, मुझे आपके साथ रहना, आपकी सेवा करना बहुत पसंद है। तब बापूजी यानी कि दादाजी बोलते हैं कि मैं भी जब छोटा था तो मैं भी अपने दादाजी की बहुत सेवा किया करता था। पता नहीं लोग तो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम भेज देते हैं, क्यों उनकी सेवा नहीं कर पाते। अगर मैं तुझे बूढ़ा हो जाऊँ ज़्यादा और मैं तुझे तंग करने लगूँ, तू भी मुझे वहाँ भेज देना। टप्पू इस बात में इमोशनल हो जाता है और कहता है, नहीं दादाजी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, आप हमेशा मेरे साथ रहना और मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगा। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।